मीनोपॉज यानी पीरियड्स आना हमेशा के लिए बंद हो जाना। अधिकतर महिलाओं में मीनोपॉज 40 साल की उम्र के बाद होता है और इस दौरान शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं। हॉर्मोन्स का लेवल कम ज्यादा होता है जिससे हमारे शरीर पर काफी सारे बदलाव आते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है। इन सब परेशानियों के अलावा एक और समस्या है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, हड्डी और मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां, हड्डियों में दर्द होना। मेनोपॉज के बाद ये बहुत ही आम दिक्कतें हैं जो महिलाओं को होती हैं। इतने सारे बदलाव मेनोपॉज के बाद महिलाओं को ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं की हड्डियां बहुत ही कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें जो हड्डियां हैं वो और भी कमजोर हो जाती हैं और खोखली तक हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों के बीच में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिससे बहुत जल्दी रिस्क रहता है हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर होने का। हम कहीं अगर गिर भी जाएं तो बहुत जल्दी हमें फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये समस्याएं मेनोपॉज के बाद क्यों होती हैं महिलाओं को? दरअसल ये होता है एक हार्मोन की वजह से जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो महिलाओं के शरीर में बहुत सारे काम करता है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के शरीर में जो पीरियड्स यानी मासिक धर्म को नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के समय गर्भाशय की दीवार को भी मोटा करता है, जिससे जो बच्चा है वो अच्छे से ठहर पाए। ईस्ट्रोजन हार्मोन स्तनपान के दौरान स्तन से दूध निकालने में भी मदद करता है। यह लड़कियों में ब्रेस्ट हिप्स के विकास में भी मदद करता है। यह यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय पर कंट्रोल रखने में भी हेल्प करता है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज आने वाला होता है, मतलब जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, उनमें वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ज्यादा वजन बढ़ने से मोटापा, डायबिटीज और हृदय की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से कम होने लगता है और जैसा कि हम जानते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं के शरीर में हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है और एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियों का घनत्व भी है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन की कमी से वजन बढ़ने लगता है, जिस वजह से जोड़ों पर दबाव पड़ता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के अलावा और भी बहुत से ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जिनके शरीर में कमी हो जाती है मेनोपॉज के समय, जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। जैसे कि कैल्शियम की कमी हो जाना। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मतलब कैल्शियम को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी मदद करता है। मेनोपॉज के बाद विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। मेनोपॉज के बाद दोनों की ही कमी हो जाती है शरीर में, जिससे हड्डियों का घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, हड्डियों का घनत्व कितना है या फिर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है, इसको हम डेक्सा स्कैन, जो कि एक टेस्ट होता है, करवा के पता कर सकते हैं। डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं या समझते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है, इसके कम होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप चाहे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेनोपॉज के बाद हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे हमारे भोजन को पचने में काफी समय लग जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वजन बढ़ने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। वजन बढ़ने से हमारे जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। वजन के बढ़ने से हमारी जो गतिविधियां हैं उनको भी हम कम कर देते हैं, जिससे हमारे जोड़ों पर और अधिक दबाव पड़ता है, जिस वजह से हमें जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मेनोपॉज आने के बाद बहुत ज़्यादा तनाव और थकावट रहती है, जिस वजह से हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो हम करना कम कर देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होंगी, हमारा चलना फिरना कम होगा, तो हमारे शरीर का वजन जो है वो बढ़ सकता है।
जिस वजह से पूरा प्रेशर हमारे जॉइंट पर और हमारी हड्डियों पर पड़ता है। तो हड्डियों के कमजोर होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। मेनोपॉज़ के बाद और भी समस्याएं हो सकती हैं महिलाओं को, जैसे कि तनाव होना, थकावट आना, सुस्ती होना, उदासी आना, जिसकी वजह से शरीर में सूजन और दर्द बढ़ सकता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। वैसे मेनोपॉज़ के बाद होने वाली समस्याओं को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि अर्थराइटिस का दर्द को कम करने के लिए हम दर्द वाली मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि दर्द को कम करती हो। फिजियोथेरेपी की मदद ले सकते हैं, जिससे कि जोड़ों के मूवमेंट में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें और अपने खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को ऐड करें, जिससे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हों। और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे डेली व्यायाम करें, योगा करें, वॉक करें, जिससे आपकी गतिशीलता में सुधार हो और आपकी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत हों। अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर आहार लें और कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12 और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। तनाव को कम करके और खुश रहने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी मेनोपॉज़ के बाद होने वाली समस्याओं को कम करने में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।